अस्सलाम वालेकुम। सुहेल खान अपने यूट्यूब चैनल में आपसे मुखातब है। सुप्रीम कोर्ट के बिल्डिंग के बाहर हम खड़े हैं। नाजरीन, मुल्क के हुक्मरान, तमाम सियासी पार्टियों के लीडरान एक दूसरे को सरप्राइज़ पे सरप्राइज़ दे रहे हैं, जबकि अवाम जो है शदीद से शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। पंजाब असम्बली ऑलरेडी तोड़ दी गई है, तहलील कर दी गई है, और कल खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली भी तोड़ दी गई है। अब ये दोनों जो अहम सूबे हैं पाकिस्तान के, खैबर पख्तूनख्वा और सबसे बड़ा सूबा पंजाब, उसमें असम्बलियाँ तोड़ दी गई हैं और अब निगरान हुकूमतें बनेंगी। और निगरान हुकूमतों जब बनेगी तो उसके लिए फिर आला अफसरान आएंगे, एडवाइज़र आएंगे, मुशीर आएंगे, और इस पर जो है पाकिस्तान का जो ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है, कौमी ख़जाने पर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ेगा। इस सिलसिले में अवाम को क्या मिल रहा है, इस पर आज हम तफसील से बात करेंगे। दूसरी जानब इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में खड़ा हूँ, यहाँ पे बहुत बड़ा केस चल रहा है जो नैब तरामीम में मौजूदा जो कोलिशन गवर्नमेंट ने जो तरामीम की हैं उसको साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने चैलेंज भी किया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तकरीबन 4 महीने से ये केस चल रहा है, और अब हुकूमती वकील मखदूम अली ख़ान अपने दलाइल उन्होंने शुरू कर दिए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बार बार सुप्रीम कोर्ट के जो बेंच के जजेस साहिबान हैं वो इनको ये कह रहे हैं कि आप पार्लियामेंट में जाएँ, ये पार्लियामेंट में ये मसला हल करें। अब हाल ही में इमरान खान साहब ने बाकायदा ऐलान किया कि वो पार्लियामेंट में वापस जा रहे हैं, और वो फिर जो मौजूदा हुकूमत है, जो शहबाज शरीफ की हुकूमत है, उनको टफ़ टाइम देने के लिए उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाएंगे। अब इस सिलसिले में कल परसों ही कौमी असम्बली के स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन 35 अरकान ने जो इस्तीफ़े पेश किए थे उनको मंजूर कर लिया है। ये वो सारा सियासी पस मंज़र जो कि इस वक्त मुल्क जो है वो इससे दो चार है, और दूसरी जानब हुक्मरान को बाकायदा इस बात पर सोचना चाहिए कि मुल्क की जो इकॉनमी है, मुल्क की जो मईशत है, वो ख़राब होती जा रही है। अवाम रुल रहे हैं, अवाम जो है सस्ते आटे के लिए भी तरस रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सारे हुक्मरान जो है वो अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए, अपने एक दूसरे को सरप्राइजेस देने के लिए उनके नशे में ये चूर हैं। इस पर हम तफसील से बात करेंगे। मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के बड़े अच्छे रिपोर्टर हैं जानज़ेब अब्बासी। जानज़ेब अब्बासी साहब, किस तरह देखते हैं मौजूदा सूरत हाल को? जो पंजाब असम्बली टूट गई है और कल खैबर पख्तूनख्वा ने भी असम्बली तोड़ दी है, अब किस तरफ ये जा रहा है, ये मुल्क किस तरफ जा रहा है, मुल्क की तरक्की किस तरफ जा रही है, आवाम को क्या मिलने जा रहा है? बहुत शुक्रिया सोहेल खान साहब। एक बड़ा ही बुनियादी प्रिंसिपल है, और उस प्रिंसिपल को आम ज़ुबान में ये कहते हैं कि मुल्क की मईशत का दारोमदार जो है वो मुल्क की सियासी इस्तेकाम से वाबस्ता होता है। तो जब तक किसी भी मुल्क में सियासी इस्तेकाम ना हो तो उस वक्त तक मुल्क में मुआशी इस्तेकाम नहीं हो सकता। इसकी एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूँ। कुछ दिन पहले खबर आई, इमरान खान ने ये कहा थी कि हम मरकज़ में सदर ममलिकत आरिफ अलवी को ये कहेंगे कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो एतमाद का वोट लें। जैसे ही ये स्टोरी आई, स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर हमें बुरी खबरें आना शुरू हो गई कि मार्केट जो है वो क्रैश होना शुरू हो गई है। जो इन्वेस्टर होता है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को देख के ही ये फैसला करता है कि मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी। और इसमें मैं ये समझता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो जब तक उनकी आपस की पॉलिटिक्स का कोई हल नहीं निकलेगा, और जब तक मुल्क में मुआशी इस्तेकाम तभी आ सकता है जब सियासी इस्तेकाम है। अब एक सवाल ये भी है कि क्या दो बड़े सूबे हैं, पंजाब बहुत बड़ा सूबा है, खैबर पख्तूनख्वा बहुत बड़ा सूबा है, दो सूबों में पहले इलेक्शन हो जाएंगे, फिर आम इंतखाबात बाद में होंगे, ये भी एक बड़ी ही एक समझ लें कि एक अजीब सी कैफियत है। तो कुछ गुफ्तगू इस तरह की भी हो रही है कि शायद मई में आम इंतखाबात का ऐलान कर दिया जाए और पंजाब में और केपी में अगली इलेक्शंस ना हो। तो इस हवाले से बातें ये भी हो रही हैं कि शायद हुकूमत जो है वो मई में ही बजट दे दे और फिर उसके बाद इंतखाबात हो जाए। तो बहरहाल ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। जो अहम इशू इस मुल्क का है वो महंगाई है, वो इकॉनमी है, मईशत है, और सरमायाकारी मुल्क में तभी आएगी जब मुल्क में सियासी इस्तेकाम होगा, और सियासी इस्तेकाम जब आएगा तो मुल्क की इकॉनमी भी बेहतर होगी और फिर उससे आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतर होंगी। और अगर सियासी इस्तेकाम ना आया तो ये मईशत जो है वो मज़ीद गिरावट का शिकार होती जाएगी। जैसे कि आजकल हम अखबारात में ये पढ़ रहे हैं कि IMF के साथ जो बातचीत चल रही है उसमें भी कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, और बिलखुसूस ये भी कहा जा रहा है कि IMF की जो शराइत हैं, जो कंडीशंस हैं, वो इतनी सख्त हैं कि अगर उसको मान लिया जाए तो उससे महंगाई मज़ीद बढ़ेगी।
लोगों का सोर्स ऑफ इनकम बढ़ नहीं रहा, महंगाई हर रोज़ बढ़ रही है, 10-20 रुपये की तो इस तरह महंगी हो रही है जैसे मजाक। जानजेब महंगाई बढ़ रही है और आप कह रहे हैं कि सियासी इस्तेकाम। अब आज हमारे अखबार में एक खबर छपी है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में 35 मर्सिडीज़ हो गए। अब जिस तरह इंटरव्यू में मैंने कहा कि देखें पंजाब में असम्बलियाँ तोड़ दी गई हैं, खैबर पख्तूनख्वा में असम्बली तोड़ दी गई है, लिहाजा अब एक निगरान हुकूमत आएगी। निगरान हुकूमत में भी अब जो है दोनों तरफ से अपने अपने कैंडिडेट देंगे कि कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा, और जब निगरान हुकूमत बन जाएगी तो फिर इसके जो अशाफियाँ हैं और जो निगरान हुकूमत है उनकी शाखसियाँ जो है वो भी तो ज़ाहिर है बढ़ेगी, और इस पर बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा, और फिर जब इंतखाबात होंगे उस पर भी पैसा लगेगा। लेकिन इस वक्त आवाम जो रुल रही है, आवाम को ना इंसाफ मिल रहा है, ना उनको रोज़गार मिल रहा है, और महंगाई जो है उन्होंने आवाम का कमर जो है वो तोड़ दी गई है। तो आप कहते हैं कि सियासी इस्तेकाम, लेकिन सियासी इस्तेकाम ये तो जब से पाकिस्तान बना है हम कह रहे हैं कि सियासी इस्तेकाम, एक पार्टी आती है दूसरी पार्टी आती है, और लेकिन आवाम के लिए अब तक पाकिस्तान बनने के बाद आवाम को कोई जो है वो सब्ज़ बाग दिखाए गए हैं, लेकिन आवाम जो है वो रुल रही है। जी ये दुरुस्त बात है। देखिए अब आपको भी याद होगा इफ्तिखार चौधरी साहब यहाँ पे होते थे सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में, बीइंग चीफ जस्टिस, तो वो एक ऑब्जर्वेशन देते थे किसी भी इंडस्ट्री के हवाले से। सुबह उसकी मार्केट कुछ और होती थी और शाम को सुप्रीम कोर्ट में केस की वजह से उसकी सूरत हाल कुछ और होती थी। तो ये मुख्तलिफ वजूहात हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर मुल्क की इकानमी जो है वो बेहतर नहीं हो रही। देखिए एक बहुत बड़ा फैक्टर टेररिज्म का भी है। जब आप सरमायादार को आप तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं करेंगे तो वो सरमायाकारी नहीं करेगा। टीटीपी के हवाले से आपको पता है इस्लामाबाद जैसे कैपिटल जिसके बारे में कहा जाता था बड़ा महफूज शहर है, वहाँ पे आपके सामने एक पुलिस एहलकार ने रोका, टैक्सी में ब्लास्ट हुआ, उससे पुलिस एहलकार की शहादत। जाज़िब आपकी बात आप कह रहे हैं कि सरमायाकार को आप मौके जो है वो फराहम करेंगे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब इमरान खान की हुकूमत थी और ये उनके पीछे लगे हुए थे कि महंगाई ज़्यादा बढ़ गई है और कारोबार नहीं है, वो नहीं है, सब कुछ नहीं है, लेकिन जब अब इमरान खान की हुकूमत नहीं गई और अब ये जो 13 जमातों की जो इत्तेहाद पर मबनी हुकूमत आई है, लेकिन इसने तो और ज़्यादा आवाम को रुला दिया। अब आप एक आम आदमी तो खैर छोड़ें, एक बिज़नेसमैन से भी पूछे वो भी रो रहा है, वो कह रहा है कि कोई नहीं है, कोई कारोबार नहीं है, कोई जो चाहे वो छोटा बिज़नेसमैन है या बड़ा बिज़नेसमैन है, लेकिन आखिरकार ये कब इस मुल्क की हालत कब ठीक होगी? क्योंकि इस हुकूमत ने भी तो बहुत ज़्यादा जो है वो एक लिमिट क्रॉस कर ली है। अब तो जिस तरह हमने पहले भी कहा कि लोग तो अब सस्ते आटे के लिए तरस रहे हैं। इसका बड़ा ही आसान जवाब है, जब आप किसी को आउट ऑफ वे लाएंगे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के ज़रिए, और फिर जब आप उस इंजीनियरिंग को रिवर्स करने की कोशिश करेंगे तो ये चीज़ें इसी तरह से चलती रहेंगी। लेकिन अब एक खुशाइन चीज़ ये है जो एक दावा किया जा रहा है कि अब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कह रहे हैं कि नहीं होती, तो वो कह रहे हैं कि हम न्यूट्रल हो चुके हैं। उसके बाद तो अब उम्मीद की जा सकती है कि चीज़ें। बहुत शुक्रिया जानजेबा। बस ये नाज़रीन आज हमने एक शॉर्ट वीडियो कर ली। अब 1 बजे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो नैब तरामीम को जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने चैलेंज किया है उसकी समाअत होगी, उसकी जो डिटेल आएंगी उस पर एक अनदर वीडियो करेंगे। लेकिन बात ये है नाज़रीन कि इस वक्त जो हालात जो तकाज़ा करती है वो ये है कि हुक्मरान जो है वो अपनी सियासी दुकान चमकाने के लिए, एक दूसरे को सरप्राइजेज़ देने के लिए और एक दूसरे इक़्तिदार की खातिर इस मुल्क का जो इन्होंने सिस्टम जो ख़राब किया है, इस सिस्टम को कौन ठीक करेगा, आवाम की बेहतरी के लिए कौन ऐसा लीडर आएगा कि वो इस मुल्क के बारे में सोचेगा, इस मुल्क की तरक्की के बारे में सोचेगा, इस मुल्क के अवाम के बारे में सोचेगा, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और साथ ही साथ जो इस वक्त हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, जो आखिरी उम्मीद है लोगों की, यहाँ पे लोगों को कितना इंसाफ मिल रहा है और यहाँ पे लोगों को कितनी सुनवाइयाँ हो रही हैं। दो के यहाँ पे केसेस होते भी हैं, यहाँ पे लोगों को इंसाफ मिलता भी है, लेकिन यहाँ पर जो ज़्यादातर केसेस जो है वो पॉलिटिकल नेचर के आते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस ये थकते हुए ये कहते हुए थक गए हैं कि जनाब आप अपने मसले जो है सियासी तौर पर हल करें, लेकिन यहाँ पे सियासी इस्तेकाम नहीं होने को आ रहा। अब देखते हैं कि मुल्क जो है सियासी इस्तेकाम किस तरह बेहतर होगा। आया ये जो पंजाब के जो मुल्क का जो सबसे बड़ा सूबा है पंजाब, वहाँ पे असम्बली तोड़ दी गई है, कल खैबर पख्तूनख्वा में असम्बली तोड़ दी गई है, अब
निगरान हुकूमतें आएंगी और पता नहीं कि आम इंतखाबात क्या होंगे, कब होंगे और कब कौन इसमें पार्टी जीत कर आती है और कौन सा ऐसा लीडर आएगा जो इस मुल्क की तकदीर बदल सकता है, इस मुल्क के अवाम की तकदीर बदल सकता है और अवाम को जो है वो मराद दिए जा सकें, जो एक गरीब आदमी जो है वो 2 वक्त की रोटी जो है वो इज़्ज़त से खा सके। तो एक और वीडियो में दोबारा आपके सामने हाजिर हूँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।